बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय का आरंभ कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में 3 खंड थे और इन 3 खंडों में हमने इस ब्रह्मांड की, सृष्टि की, लोकों की, लोकपालों की, फिर मनुष्य के शरीर को चुनने वाले देवताओं की उत्पत्ति, तत्पश्चात शरीर के अवयवों में विभिन्न देवताओं के निवास, शनया पिपासा की उत्पत्ति और भूख और प्यास को शांत करने के लिए तमाम तरह के औषधि वनस्पतियों की उत्पत्ति, ये सभी का क्रम प्रथम 3 खंडों में बताया। अब ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय खंड को वो इस पूरे के पूरे क्रम को आगे बढ़ा रहा है। द्वितीय खंड में, द्वितीय अध्याय में एक ही खंड है और इस द्वितीय अध्याय में पहले तो ये बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य के 3 जन्म होते हैं। तो कैसे कैसे वो 3 जन्म होते हैं, क्या उनका प्रभाव है, क्यों होते हैं, और उसके बाद इंटरेस्टिंगली कैसे इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करके इसकी नश्वरता को एक्सपोज किया गया है। ये बताया गया है कि देखो, इस मनुष्य शरीर को जिसको देवताओं ने अपने निवास के लिए चुना, वो एक सीमा तक ही सदुपयोगी है। उसके पश्चात तो इसका त्याग देना ही सार्थक है। तो यानी कि अब ये देखिए, इतनी खूबसूरती किसी साहित्य में देखने को आपको मिलेगी। ऐत्रेय उपनिषद जो पूरे क्रम से ब्रह्म से लेके ब्रह्मांड तक की उत्पत्ति का क्रम बता रहा है, कारण बता रहा है, क्रिया बता रहा है, मनुष्य शरीर को देवताओं का स्थान बता रहा है, ब्रह्म का स्थान बता रहा है। क्योंकि आपने तृतीय अध्याय में यह सुना कि सब कुछ जब तैयार हो गया तो ब्रह्म के मन में प्रश्न आया कि ये सब चलेगा कैसे, और ऊर्जा के रूप में ब्रह्म ने इसी शरीर में प्रवेश किया। और ये जितनी क्रियाएं हैं, सुनने की, देखने की, सूंघने की, स्पर्श करने की, वाणी के द्वारा बोल, इस सब की एनर्जी वही ब्रह्म है। ये हमने आखिरी सत्र में सुना।
इतना महत्वपूर्ण ये शरीर, इसकी संरचना, इसकी खूबसूरती, इसके चुनाव के बारे में कि ये देवताओं के द्वारा चुना हुआ शरीर है, गाय और अश्व के ऊपर इसको रखा गया। और द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक अब इस शरीर की संरचना के 3 जन्मों के बारे में बताएंगे और अंतिम 2 श्लोक इसकी नश्वरता के बारे में बताएंगे। यानी बड़ी जोरदार चीज है। ये जो शरीर है इसका कितना महत्व है, ये कितना महत्वपूर्ण है, और एक बॉन्ड ये कितना और ये समझना इसलिए जरूरी है कि सृष्टि के तमाम अन्य प्राणियों के अन्य शरीरों का वो उपयोग नहीं है जो मनुष्य शरीर का है। मनुष्य का ही एकमात्र ऐसा शरीर है जिसके माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे के सारे गुण मात्र मनुष्य शरीर में है। डिस्क्रिशन, बुद्धि, ये मात्र मनुष्य शरीर में है। तो उपयोगी बहुत है, सर्वोपयोगी है, सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, किंतु सर्वश्रेष्ठ की भी एक सीमा है। तो ये जो 3 जन्म हैं जो इस मनुष्य शरीर में होते हैं वो क्या क्या है? पुरुषे हवा, अयम आदितो गर्भो भवति, अर्थात सर्वप्रथम ये जो पुरुष का शरीर है इसके अंदर अयम आत्मयो गर्भो भवति, स्वयमेव उत्पन्न होता है अपने अंग प्रत्यंगों के ऊर्जा से। जो तेज उत्पन्न होता है उसे वेदों ने वीर्य का नाम दिया है। पिछले सत्र में शनया पिपाशा मतलब भूख और प्यास का वर्णन आया है। इस शरीर को जो भूख और प्यास के माध्यम से, अपान वायु के माध्यम से जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा से जो तेज का उत्पन्न होता है, अंगों प्रत्यंगों में जो रक्त का प्रवाह होता है, उससे पुरुष के शरीर में, मनुष्यों में भी पुरुष के शरीर में वीर्य उत्पन्न होता है। वीर्य यानी तेज, तेज यानी ऊर्जा। तत् एतत् रेतस्ततैतत्, यानी
इसी पूरे शरीर के अंदर स्वयमेव ऊर्जा और भोजन के भक्षण से तेज उत्पन्न होता है, जिसे वीर्य कहा जाता है। और यही वीर्य जब पुरुष के शरीर में उत्पन्न होता है, तत् आत्मनि विभर्ति, उसे वह पुरुष स्वयं ही धारण करता है। सर्वप्रथम वो पुरुष स्वयं ही उस वीर्य को धारण करता है, सहेजता है, संजोता है। ब्रह्मचर्य काल में उसी ऊर्जा के माध्यम से सहेज के, संवरण करके, एकत्रित करके अपने तेज को संजोता है। तत् अद्या स्त्रियाम सिंचति। तद अद्या अर्थात वर्षों तक इस तेज को धारण करने के पश्चात इसी वीर्य को वो स्त्रियों में, मनुष्य के स्त्रीय शरीर में ट्रांसफर करता है। ततैनत जन्यति तत् अस्य प्रथमम जन्मम। तो ये जो तेज स्वयमेव धारण किया पुरुष शरीर ने, अपनी ऊर्जा उत्पन्न की, और उसे जब स्त्रीय शरीर में, मनुष्य के स्त्री शरीर में प्रवेश करा दिया, उस ऊर्जा को ट्रांसफर कर दिया। ये जो ऊर्जा रूपी वीर्य है, यही मनुष्य का प्रथम जन्म है। अर्थात यदि वीर्य उत्पन्न नहीं होगा तो जन्म की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। तो प्रथम जन्म उस ऊर्जा का मनुष्य के पुरुष शरीर में उत्पन्न हो गया। प्रथम जन्म तो पुरुष शरीर में हो गया, क्योंकि वही ऊर्जा, वही वीर्य स्त्री के शरीर में ट्रांसफर जब होता है, तत्स्त्रिया आत्मभूतम गच्छति। उस वीर्य को प्राप्त करके वह स्त्री उस वीर्य को संजोती है, और ऐसा हो जाता है मानो वह ऊर्जा, वह वीर्य स्त्री के ही शरीर का एक अंग है। यथा स्वयं अंगम तथा। तत्स्त्रिया आत्मभूतम गच्छति यथा स्वयं अंगम तथा। यानी वो वीर्य स्त्री के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात स्त्री का एक अंग बन जाता है, जैसे उसके स्वयं के बाकी अंग है, उसी प्रकार। और वह स्त्री जो है, इस आई हुई ऊर्जा को गतम, यानी अपने शरीर में धारण की हुई पुरुष की उस ऊर्जा को इस प्रकार अपना लेती है, ऐसे संवर्धन करती है जैसे वह उसी का अंग हो। और क्योंकि वो इस तरह से करती है
इसलिए ये ऊर्जा उस स्त्री को कभी पीड़ा नहीं देती, वो उसी का अंग बन जाती है। इस भाव को कैसे प्रदर्शित किया? सा भावयित्री भावयित्वया भवति। उस भाव से ओतप्रोत होकर वह स्त्री उस ऊर्जा को इस प्रकार अपने अंदर समाहित कर लेती है जैसे वो उसी का अंग हो, वो उसी का एक पार्ट हुआ है, और फिर वो उसको समझती है। वही ऊर्जा, वही वीर्य उनके शरीर में आकर ग्रोथ पाता है। यानी कि प्रथम जन्म तो पुरुष के शरीर में हुआ ऊर्जा के माध्यम से, और जो ऊर्जा का माध्यम बना वह भक्षण, जो भूख के माध्यम से औषधि वनस्पति का भक्षण, उस मनुष्य शरीर के उस भक्षण को जो ऊर्जा बनी वो कन्वर्ट हुई वीर्य में। वीर्य पुरुष शरीर की ऊर्जा का जो संकेत है वो प्रथम जन्म है, और वही ऊर्जा जब स्त्री शरीर में प्रवेश करा दी गई और वहां उसका संवर्धन हुआ, ग्रोथ हुई, और जब गर्भ धारण करने के पश्चात एक समयावधि के पश्चात प्रसव काल तक स्त्री शरीर को, उस वीर्य को उन्नति तक पहुंचाता है, और उन्नति तक पहुंचाकर प्रसव के पश्चात वह स्त्री जब जन्म देती है तब मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। क्योंकि जन्म तक उस ऊर्जा का संवर्धन स्त्री शरीर करता है, जन्म के पश्चात उसी बालक का जात कर्म संस्कार इत्यादि, उसका जीवन यापन, उसका अध्ययन चिंतन मनन, उसके भोजन की व्यवस्था, उसकी उन्नति की व्यवस्था, ये सब पिता या पुरुष जिसकी ऊर्जा उस स्त्री में ट्रांसफर हुई है, ये वो पुरुष करता है। और इस प्रकार ये दूसरे जन्म लिया हुआ बालक धीरे 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 ग्रो करता है। जब वो बालक संपुष्ट हो जाता है तब तक वो पुरुष जिसकी ऊर्जा से और वो स्त्री जिसकी संवर्धन से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका जन्म हुआ है, वो वृद्ध हो जाते हैं। वो स्त्री पुरुष वृद्ध होकर अपने तमाम कर्तव्यों को इस नए जन्म में बालक या पुरुष को समर्पित करते चलते हैं। धीरे धीरे वो अपने पूर्वज पुरुष, पूर्वज स्त्री का प्रतिनिधि बनता जाता है। यानी जितने अग्निहोत्र कर्म, वैदिक कर्म, अतिथि सत्कार कर्म, ये सारे के सारे कर्म
पिता के प्रतिनिधि के रूप में अब ये पुत्र करने लगता है। यही इस पूरे संसार की प्रजनन प्रक्रिया का चक्र है, और ये सदियों से होता चला आ रहा है और सदियों तक होता रहेगा। संपुष्ट शरीर ऊर्जा धारण किए द्वितीय जन्म के पश्चात जब अपने पूर्वज पुरुष और पूर्वज स्त्री का प्रतिनिधि बन जाता है, और जब पूर्वज शरीर वृद्ध होकर नष्ट हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो वही पूर्वज शरीर एक बार पुनः कहीं और किसी और ऊर्जा का स्वरूप बनकर कहीं और उत्पन्न हो जाते हैं, और ये मनुष्य का तीसरा जन्म होता है। ऐतरेय उपनिषद कहता है कि ये जो ऊर्जा से जन्म का चक्र है, ये निरंतर चलता रहता है। ये जो तृतीय जन्म है, ये फिर किसी का प्रथम जन्म का कारण बनेगा। फिर एक पुरुष शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो पुरुष शरीर को भोजन के माध्यम से, भक्षण के माध्यम से ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा से वीर्य उत्पन्न होगा, वह वीर्य फिर किसी स्त्री में संचित होगा, फिर वो स्त्री उस ऊर्जा को संवर्धन करते हुए, संपुष्ट करते हुए एक आकृति को उत्पन्न करेगी। प्रसव के पश्चात फिर वो पुरुष उसका संपोषण करेगा, तत्पश्चात उसे अपना प्रतिनिधि घोषित करेगा। उस पिता के सारे कार्य फिर वो ये पुत्र करेगा, और पिता के स्वर्ग के मार्ग को प्रशस्त करेगा। वह माता और पिता वृद्ध होकर मृत हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और कहीं और जाकर जन्म लेंगे। ये उनका तृतीय जन्म होगा, और इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जो द्वितीय अध्याय ऐतरेय उपनिषद का है, वो आपको इस पूरी प्रजनन प्रक्रिया से परिचित करा रहा है। लेकिन ये सारी प्रजनन प्रक्रिया 4 श्लोकों में ही है, क्योंकि द्वितीय अध्याय के 4 श्लोक इस मनुष्य शरीर की उत्पत्ति और 3 प्रकार के जन्मों की व्याख्या करते हैं। और अंतिम 2 श्लोक वो इस शरीर की नश्वरता को बताना शुरू करते हैं। अब जबकि ये सारा मनुष्य का जन्म मरण का कुचक्र स्थापित हो चुका है, इसकी व्याख्या हो चुकी है, तो 5वां श्लोक कहता है कि वाम ऋषि ने तो गर्भ में ही इस ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने ये जान लिया कि मैं तो अपने पिता की ऊर्जा का प्रतिरूप और अपनी मां के गर्भ में पनप रहा, और धीरे 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 मेरा भी एक शरीर बन जाएगा। फिर मेरे शरीर में भी ऊर्जा बनेगी, फिर उस ऊर्जा को मैं भी कहीं ट्रांसफर करूंगा, और फिर मेरा भी कोई प्रतिनिधि तैयार हो जाएगा।
तो 5वां श्लोक कहता है कि वाम ऋषि ने जब इस ज्ञान को गर्भ में ही प्राप्त कर लिया, तो श्लोक कहता है तत् ऋषिम उवाच, वो ऋषि वाम ऋषि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा मानो लोहे के किसी पिंजड़े में जकड़ा, यानी ये मनुष्य का शरीर नहीं है, ये लोहे की सलाखों का मजबूत एक पिंजड़ा है जिसके अंदर मेरी आत्मा कैद है। क्योंकि उन्होंने इस सत्य को समझ लिया कि ये जो ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर हो रहा है, और ये जो ऊर्जा से मनुष्य का शरीर उत्पन्न हो रहा है, और ये जो शरीर नष्ट हो रहा है, ये पूरी प्रक्रिया आत्मा से भिन्न है। इस पूरे अध्याय का मर्म क्या है? यही मर्म है कि जो अहम भाव लेकर प्रत्येक मनुष्य शरीर चलता है कि ये मैं हूं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे अंग प्रत्यंग है, ये तो मात्र मृत प्राय ऊर्जा का एक प्रतिबिंब है। ये एक न रुकने वाले चक्र का एक अध्याय है। ये तो परम ब्रह्म परमेश्वर और देवताओं के निवास का एक स्थान है। ये आत्मा नहीं है। ये तो उस आत्मा का पिंजड़ा है, और जब तक ये आत्मा इस पिंजड़े से मुक्त नहीं होगी, इसे तोड़कर बाहर नहीं निकलेगी, तब तक ये आत्मा इतना सदुपयोगी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के पश्चात भी इस जन्म मरण के कुचक्र से बाहर नहीं निकल पाएगी। उस पीड़ा को, उस कष्ट को झेलते जाएंगे, क्योंकि वो न तो इस मनुष्य शरीर के सदुपयोग को समझ पा रही है, और ना ही मनुष्य शरीर में निवास करने वाले देवता और ब्रह्म को पहचान पाए। कहते हैं ये सारी जो प्रजनन की चक्र है, ये जो जर्नी है, ये सारा प्रयास तो आत्मा का पुनः परमात्मा से मिलन के प्रयास का ही है। वो ब्रह्म जो स्वयं के अंदर है, वहां तक पहुंचने का है, और उस ब्रह्म को पहचानने के लिए जो माध्यम की आवश्यकता है, वो माध्यम मनुष्य शरीर है। यानी ये आत्मा जो परमात्मा का एक अंश है, वो उस परमात्मा में विलीन होना चाहती है, तो उसे एक माध्यम चाहिए। बिना उस माध्यम के वो आत्मा जो अंश रूप है, वो परमात्मा में विलीन हो ही नहीं सकती। वो परमात्मा से उसका मिलन संभव नहीं है। इस वजह से इस शरीर की संरचना, और ब्रह्म को पहचानने का डिस्क्रिप्शन सिर्फ मनुष्य के शरीर को दिया गया है।
बाकी प्राणियों को वो डिस्क्रिशन प्रदान नहीं किया गया। इसलिए कहा जाता है कि तमाम योनियों के कष्ट सहने के पश्चात तो मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और इस मनुष्य शरीर का उपयोग ही नहीं किया तो वेस्ट कर दिया, और वेस्ट कर दिया तो पुनः उस प्रक्रिया का, कुचक्र का फिर से अंग बन गए, उसी में भटकते रहो। और कौन जाने अगला जन्म पुनः इस मनुष्य शरीर का प्राप्त होगा या किसी और प्राणी का। किसी और प्राणी का प्राप्त हो गया तो तुम इंतजार, प्रतीक्षा, वेट में लगे रहो जब पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो, क्योंकि जब तक पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त न हो और उस मनुष्य शरीर में वो सद्बुद्धि प्राप्त ना हो कि इसका उपयोग क्या है, तब तक इस कुचक्र से बाहर निकलना असंभव है। ये बात जब वाम ऋषि ने समझ ली, ये ज्ञान उन्हें मां के गर्भ में ही प्राप्त हो गया, तो उन्होंने बाज पक्षी की तरह इस पिंजड़े को तोड़कर अपने आप को मुक्त कर लिया। ये पिंजड़ा तोड़ दिया। श्लोक कहता है श्वेन, यानी बाज। बाज को संस्कृत में श्वेन कहते हैं। जैसे कोई पक्षी किसी पिंजड़े में कैद हो, बंद हो, उससे बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा हो, तो ही बाहर निकल पाएगा। लेकिन अधिकांश पक्षी उस पिंजड़े में रहते रहते समय समय पर भोजन जल प्राप्त करते करते इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उस पिंजड़े के बाहर निकल नहीं चाहते। उन्हें तो उस पिंजड़े में ही मजा आता है। ऐसे बहुत से पक्षी जिन्हें आप पिंजड़ा खोल दीजिए वो बाहर निकलेंगे ही। आप उन्हें पिंजड़े से बाहर निकाल दीजिए तो थोड़ी देर में उड़ के फिर आ जाएंगे, क्योंकि वो इतने अभ्यस्त हो चुके हैं। पिंजड़े के बाहर की दुनिया उन्हें भयभीत करती है, भयाक्रांत करती है। यही इस मनुष्य शरीर के अधिकांश लोगों की परिणति है। अधिकांशतः जिन्हें मनुष्य शरीर मिला है उन्हें इस पिंजड़े में ही मजा आने लगा है। वो तो इस शरीर से बाहर इस आत्मा को निकलने देना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो तो इस शरीर को ही महत्वपूर्ण, सर्वपूर्ण समझ बैठे, सर्वोत्तम समझ बैठे। वो इस मनुष्य शरीर में ही इतने प्रसन्न हैं कि जब ये मनुष्य शरीर वृद्ध भी हो जाता है, बीमार हो जाता है, चलने फिरने लायक नहीं रहता है, खाने पीने लायक नहीं रहता है, बोलने चालने लायक नहीं रहता है, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, दांत टूट जाते हैं, पर वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। वो उस पक्षी की तरह हो जाता है जो इस पिंजड़े का अभ्यस्त हो गया है। उसे उस पिंजड़े के बाहर की खूबसूरत सृष्टि का अंदाज ही नहीं, उसे ज्ञान ही नहीं। इस पिंजड़े के बाहर तो स्वर्ग है। स्वर्ग यानी स्वयं प्रकाशमान स्थान, स्वयं को आनंद दे, और ऐसा आनंद कि परम आनंद। और ये परमानंद ब्रह्म के दर्शन से प्राप्त होता है। तो जैसा मैंने पहले के सत्रों में बताया था कि मृत्यु और मोक्ष में बहुत बड़ा फर्क है। अनायास हुई मृत्यु बीमारी के
लंबी बीमारी काटने के बाद हुई मृत्यु, तरह तरह के कष्ट झेलने के बाद हुई मृत्यु। बेमन बे इच्छा हुई मृत्यु। आपको आपकी आत्मा को इस शरीर से मुक्त तो करा देती है, पर मोक्ष नहीं दिलाती। मुक्ति और मोक्ष का अंतर ये है कि मृत्यु का जब आवाहन करके समाधिस्थ होकर ब्रह्म के दर्शन करते हुए जब इस नश्वर शरीर को मनुष्य स्वयं त्यागता है, स्वेच्छा से, आनंद से, बिना किसी संताप के, बिना किसी अधूरी इच्छा के, बिना किसी इंद्रियों के प्रभाव के, बिना किसी भी प्रकार के मोह और माया के, जब वो स्वयं समाधिस्थ होकर ब्रह्म में विलीन होने का आवाहन करते हुए जब वो पुनः इस कुचक्र में आना नहीं चाहता, जब वो ज्ञान के माध्यम से ये समझ चुकता है कि ये तो एक पिंजड़ा है, ये पूरा का पूरा 3 जन्मों का एक चक्र है, तब जब वह इस ज्ञान को प्राप्त करके शेन पक्षी की तरह उस पिंजड़े को तोड़कर बाहर निकल जाता है और प्रकाश की ओर बढ़ता हुआ आनंद से भर जाता है। वो ये समझ जाता है कि अब इस आनंद का कोई अंत नहीं है, ये अनंत आनंद की प्राप्ति हो चुकी है। सच्चित आनंद, अब मैं सच्चिदानंद हो गया। ऐसी स्थिति में वो इस कुचक्र को तोड़ देता है। ऐसी स्थिति में बाज पक्षी की तरह उस पिंजड़े को तोड़कर स्वच्छंद हो जाता है, स्वतंत्र हवा में विचरण करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। मात्र मुक्त नहीं होता, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो ऋषि कहते हैं कि जिसने तो ये ज्ञान प्राप्त कर लिया वो तो मुक्त हो गया, और जिसने इसको समझा वो तो जन्म मरण के इस चक्र में पड़ा ही रहने वाला है। और कौन जाने मनुष्य योनि पुनः कब प्राप्त हो, पुरुष के रूप में प्राप्त हो, स्त्री के रूप में प्राप्त हो, क्योंकि आत्मा का मुक्त होता है। ये भेद तो शरीर का है, भौतिक शरीर का है। भौतिक शरीर तो उस भक्षण से उत्पन्न हुई ऊर्जा से उत्पन्न हुए वीर्य के ट्रांसफर से दूसरे शरीर में जाकर ग्रोथ पाकर गर्भ में ग्रो होकर प्रसव के माध्यम से इस नश्वर सृष्टि में प्रवेश करता है और इसी नश्वर सृष्टि में समाहित होकर अंत हो जाता है। और इस पूरी यात्रा के दौरान वो इस जन्म के उद्देश्य विस्मृत कर देता है, स्वयं के अंदर निवास करते उस ब्रह्म की ओर देखता था। और जब प्राण छूटने का समय आता है तो विचलित होता है, तरह तरह की आवाजें निकालता है, अपने पुत्र से, पत्नी से,
नातेदारों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से आवाहन करता है कि मुझे बचा, मुझे इस पिंजड़े में रहने दो, मुझे इस पिंजड़े में बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। और देखिए, इस अधूरी इच्छाओं, बेमन जब वो शरीर को त्यागता है, त्यागना तो पड़ता है, जब वो स्वेच्छा से समाधिस्थ होकर त्यागता नहीं तो मुक्त नहीं होता, इस जन्म मृत्यु के कुचक्र में फिर से फंस जाता है। और अपने अपने पिंजड़ों में रहने वाले अन्य उसके संगी साथी पक्षी की तरह जो अलग अलग पिंजड़ों में जकड़े हुए हैं, वो विलाप करते हैं, दुख मनाते हैं। उन्हें इस पिंजड़े से बाहर निकली हुई आत्मा और आत्मा का ये प्रयास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सारे के सारे अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं, और अंधकार में विचरण करने वाला व्यक्ति भयभीत होता है। भयहीन होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान का जब उजाला सामने आता है तो व्यक्ति भयहीन होता है, और इसीलिए वो ऋषि, वो मुनि, ये योगी जो ज्ञान की इस पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं, वो मृत्यु से भयभीत नहीं होते, भयाक्रांत नहीं होते, वो तो स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण करते हैं, समाधिस्थ होते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं और सच्चिदानंद हो जाते हैं। ये द्वितीय खंड ऐतरेय उपनिषद का इतनी गहरी फिलॉसफी को इतने सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता है। वो ये आपके सामने न सिर्फ पूरी प्रक्रिया की व्याख्या करता है, बल्कि एग्जाम्पल्स दे रहा है कि जिस प्रकार बाज पक्षी पिंजड़े को तोड़कर निकल जाता है, वो पिंजड़े में रहना पसंद नहीं करता, उसी प्रकार ये आत्मा एक समयावधि के पश्चात इस भौतिक शरीर रूपे पिंजड़े को तोड़कर निकल जाना चाहती है, क्योंकि वो तो बेचैन है उस परम ब्रह्म से पुनर्मिलन की, तो उसमें समाहित होना चाहती है। वही सारी उत्कंठा है, वही सारी आकांक्षा है, और जितनी देर लगती है इस पुनर्मिलन में, उतनी अधिक बेचैनी होती है इस शरीर में, क्योंकि ये पूरा जीवन उद्देश्य तो पुनर्मिलन का है, आत्मा का परमात्मा से, ब्रह्म के ज्ञान के लिए। उसी ज्ञान के लिए तो ये मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन चूंकि हम अंतर्मन की ओर देख ही नहीं रहे, हम तो अपने अंदर छिपे ब्रह्म को पहचान ही नहीं रहे, इसीलिए तो ये आत्मा बेचैन है। ये जो सारी अकुलाहट है, सारी परेशानी है, सारा कष्ट है, बेचैनी है, ये तब तक रहने वाली है जब तक ये पुनर्मिलन होता है। और पुनर्मिलन मात्र ज्ञान से तो नहीं होता। तो जो ऋषि मुनि योगी वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं,
वो मात्र कष्ट से मुक्त हो जाते हैं, पर उस पुनर्मिलन के प्रयास में रत हो जाते हैं। वो तो उस आनंद की प्राप्ति की ओर चल पड़ते हैं और अष्टांग आसन में 8 स्टेप उठाते हुए, ध्यान करते हुए अंतिम पड़ाव समाधि तक पहुंच जाते हैं और समाधि के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सानंद, किसी कष्ट में नहीं, किसी बेचैनी में नहीं, सुकून चैन त्याग कर नहीं, क्योंकि ये सारा जो कुछ कष्ट है, परेशानी है, विपदा है, रुदन है, इसका कारण ही जब आत्मा परमात्मा से मिल नहीं पा रही, छटपटा रही, क्योंकि पूरा उद्देश्य तो पुनर्मिलन ही है। तो जिसे ये ज्ञान प्राप्त हो गया, या जिसने ये समझ लिया, जैसे वाम ऋषि ऐत्रेय उपनिषद के 5वें और 6वें श्लोक में ये सब समझा रहे हैं, वो तो मोक्ष को प्राप्त हो गए, इस जन्म मृत्यु के चक्र से, कुचक्र से बाहर निकल गए। और अंत में ऐत्रेय उपनिषद 2 कांड में कहता है, यही प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता, जल्दी तो कतई नहीं मिलता। So the one who lost this opportunity of receiving a human body, and even then they have lost the very objective, they are losing a battle. They are prolonging this process. They are going to remain in this circle of birth and death, birth and death. And not every time you can get a rebirth of a human body. So think how long it will be prolonged. So the best advice given by Aitareya Upanishad to each human being is to become focused, to concentrate your energies, to know thyself. Look within, अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर की उस ऊर्जा को पहचानो, उस ब्रह्म के निवास को पहुंचो, तक पहुंचो, पर इस आत्मा का परमात्मा से मिलन होने दो, क्योंकि मनुष्य शरीर का उद्देश्य यही है, एकमात्र माध्यम है। The more you delay, the more you prolong, the more you will suffer. So those who get enlightened, they're always in bliss. जिन्हें भी ये ज्ञान प्राप्त हो गया, वो किसी कष्ट को महसूस नहीं करते, उन्हें कोई मोह जकड़ता नहीं, किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं होता, न किसी से ईर्ष्या होती है, न द्वेष होता है, न उन्हें क्रोध आता है, न उन्हें कोई किसी प्रकार का दुख होता है, क्योंकि वो तो उस आनंद को प्राप्त करते हुए जीवन बिताते हैं जिस उद्देश्य के लिए उनका जन्म हुआ है। और जब समय आता है तो हंसते हंसते, स्वेच्छा से, समाधिस्थ होते हुए इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इति सिद्धम, यही ऐत्रेय उपनिषद का 2 अध्याय समाप्त होता है। मुझे आशा है इस गूढ़ रहस्यमयी दर्शन को जानकर, इसकी दार्शनिकता को समझकर,
इन गूढ़ रहस्यों से परिचित होकर आपके अंदर के अंधकार की छटा भी दूर होगी और ज्ञान का उजाला फैलेगा। मन की सारी बेचैनी, सारा कष्ट, सारी पीड़ा जाती रहेगी। मन आनंद से भर उठेगा। एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए, उस ब्रह्म से परिचित होकर देखिए जो सर्वशक्तिमान है, जो सारी ऊर्जा का केंद्र है। The one which is powerhouse of entire power of the entire universe that is within you. I hope you enjoyed this session. आप सबको आनंद आया होगा। अगले सत्र में हम ऐतरेय उपनिषद के तृतीय अध्याय का आरंभ करेंगे, जो कि और भी अधिक ज्ञान से परिपूर्ण है, और भी अधिक अंधकार को दूर करने वाला है, और भी अधिक उजाले की ओर ले जाने वाला है। आप सबको पुनः धन्यवाद।